हम भी दीदी आज यहाँ खड़े हैं, बड़ा मुसीबत से खड़े हैं। आज अगर हमारे साथ मुसीबत नहीं होता तो आज परमेश्वर को नहीं जान पाते हम। ऐसी हालत था ना दीदी कि हर डॉक्टर लोग जवाब दे दिया था हमको। 8 डॉक्टर हजारीबाग में चेंज किए थे हम। नींद नहीं आता था हमको, ये धड़कन लगता था कि मेरा जान इधर से ही निकल जाएगा। पूरा रात हम ऐसे पकड़ के सोते थे। किसी के यहाँ शादी उदी होता था ना, डीजे बजता था, हम सोचते थे कि कोई तो उसे बंद करवा दे। बड़ा परेशानी होता था, लगता था कि सांस निकल जाएगा। बहुत रोते थे दीदी। मेरे घर के बगल में ऐसा खोरी दूरा है, उस 12 बजे रात में हम वो से निकलते थे और उसमें पटाने लगते थे। अपने हस्बैंड को बोलते थे कहीं भक्तिनिया पास लेके चलिए ना, थोड़ा हमको आराम लगेगा। मेरा पति भी हमको देखकर, मेरा व्याकुल देखकर वो 12 बजे रात भक्तिन के घर पे खटखटाते थे। वो भी बेचारी उस टाइम के लिए तो उससे प्यारी ही थी। उसको उठाते थे, वो सोई है, नींद में उठी, उसी तरह अपना मंत्र मारी, फिर भी आए, फिर भी कुछ नहीं। डॉक्टर के घर पर गए, उस टाइम कोरोना का काल का टाइम था। डॉक्टर लोग भी 12 बजे तक दरवाजा मतलब हॉस्पिटल खोल के रखता था। जब हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते थे दीदी तो कंपाउंडर हंसता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड से उसका दोस्ती था। वो हंसता, हम छरपटा रहे थे ना कि भैया थोड़ा सा मेरी बीपी तो जांच लीजिए, क्योंकि हर डॉक्टर लोग बोलता था कि थोड़ा बीपी कमजोर हो ना, इसके वजह से ऐसा होता है। वो डॉक्टर बोलता था कि मैडम आपका बीपी इतना लो है, कभी भी कुछ हो सकता है, कैसे आप धरती पर घूम रहे हैं। हम पूछते थे कि सर अगर कोई इलाज नहीं है इसका। बोलते बीपी हाई का तो दवा है, कंट्रोल में कर सकते हैं, पर बीपी लो का कोई कंट्रोल नहीं है। नमक घोर के पिए, ORS पिए। नमक दीदी घोटाता नहीं था, इतना काढ़ा बना के पीते थे उसको हम। नमक पिलाता, अगर खारा रहता पिलाता, लेकिन हम घोल बना के पीते थे कि जिसमें ज़्यादा पिएंगे तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ सुधार नहीं होता था दीदी। कंपाउंडर बोलता था कि जो मैडम ले जाइए छातवा पर घूरे ही ना, हवा लगते फ्रेश हो जाता। तो हंस रहा था कि शायद अगर मैडम खाली बीपी लो है इसका कहता ना, घबरा रहा थी सब। लेकिन हमको पता था कि कंपाउंडर कल बात करेगा कि सिलवा आई थी मेरे हॉस्पिटल में ही मर गई। ऐसी हालत था मेरा, 2 महीना नहीं सोए। हम सोचते थे, एक दिन ऐसा हुआ लास्ट पोजीशन में आ गए, कहीं का कोई रास्ता नहीं दिखने लगा। हम विष्णु भगवान का उस टाइम दीदी 18 साल से पूजा कर रहे थे, वैसी हालत था मेरा। फिर भी हम पीला फूल तोड़ के ला रहे थे और दिया जला रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे कि प्रभु कहीं तो सुन ले मेरी। तो आधा घंटा की नींद दे दे, आधा घंटा में ही सो लेंगे तो हम आधा घंटा कम से कम दुख भूल जाएंगे। लेकिन आधा घंटा भी नींद नहीं आता था। हम बोले आज तो संडे है, सुनते हैं कि चर्च खुला रहता है संडे में। हम बोले आज जहाँ यीशु मसीह मिलेगा पूरा हजारीबाग में ढूंढ लेंगे हम। और नहाए धोएं तैयार हो गए। मेरा हस्बैंड भी जो बोलते थे सो सुनता था। फिर दीदी मेरी भाभी का बहन है आसिया में, वो भी, उसका भी तबीयत सीरियस ही था। वो वहाँ गई और उसका 2 दिन वहाँ रही। वहाँ के दीदी लोग बहुत अच्छी हैं, वहाँ के भैया लोग भी बहुत अच्छे हैं। पिता का धन्यवाद है, हमेशा वैसे बनाए रखे। बोली कि जानते हैं वैसा कोरोना काल में गए थे, वहाँ मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था। सब दीदी लोग पकड़ के प्रार्थना कर रही थी, कोई छुआछूत नहीं था वहाँ पर। वो गई, मेरा भतीजा मेरे पास आया तो बोलता दीदी कैसन है। हम बोले तोर मम्मी कैसन है बताओ, क्योंकि हम सोचते थे कि अगर हम बताएंगे तो भाभी मर जाएगी। अगर भाभी सोचती थी कि हम बताएंगे तो सिल्वा मर जाएगी। दोनों में नहीं बताते थे हम लोग। हम बोले तोर मम्मी कैसन हो। बोलता जाने न दीदी हमार मम्मी कौन बाबा ठिना गलो, सिर्फ 2 दिन में ठीक हो गलो, सब दवा हमें छोड़ के लो। हम बोले रे बाबू मम्मी के कही ना कि हमरो लेके जेतो ना, हम ना बाँचबो। मैंने रो रहे थे दीदी हम कि जहाँ गलो ने वहाँ बोली थोड़ा सा हमरो ले जेतो ना तो हम ना बाँचे बाबू। तो मेरा भतीजा घबरा के गया कि दीदी रो रही थी। वो मम्मी को बोली गे मम्मी सिला दी ठीक न खाओ, ओकरा बहुत रोवे था, ओकरा कहाँ गली तू कौन बाबा ठिना से लेके जाइए। और वो वहाँ से सोच के आई थी कि हम यहाँ से जाएंगे तो अपनी ननद को बताएंगे, लेकिन वो दुष्ट इतना चालाक है, वो बताने नहीं दिया, उसे भुला दिया। हम बोले भाभी आज हम चर्च जा रही हो। बोलते कहाँ जी भी चर्च उर्च में से तू परमेश्वर की महिमा हो रहा आसिया में तहाँ जो। हम बोले ना जब। हम सोचे कि भाभी के यहाँ जाएंगे तो खिलाने का टटेमर होता है, साड़ी पहनाने का होता है। हम बोले छोड़ देंगे, जहाँ होते तहाँ चल जाए। भाभी बहुत जिद्दी की दीदी। फिर हम अतवार उसी टाइम निकल गए और वहाँ गए ना दीदी, तो ऐसे भैया दीदी लोग बैठी हुई थी, लेकिन हम ढूंढ रहे थे दीवार में कि कोई भगवान का तो फोटो लगा होता तो हम उसकी आराधना कर लेते, उसकी फोटो देख के। लगा कोई फोटो नहीं मिला। हम सोचे इतना बड़ा बड़ा शिव चर्चा में गए हैं, कहीं कुछ नहीं सुना, तो ये 2-4 दीदी लोग बैठी, क्या होने वाला है। फिर भी जान का भूखा हुआ था। हम बोले जो भगवान होंगे मुझे स्वीकार कर लेना। लेकिन उस टाइम भूखे थे। हम सोचते थे कि कोई भैया को सुनते कि हाथ पकड़ते ना, तो बोले सर पे मेरा हाथ रख देते। सुनीता दीदी वहाँ बोली कि विश्वास रखिए, परमात्मा जीवन बदल देगा। हम सोचे कि कैसे बोलती विश्वास करे आदमी, जीवन का भूखा विश्वास ही नहीं करेगा दीदी। फिर मुनि भैया हमको वहाँ पकड़ के चंगाई किए। हम वहाँ से आए दीदी, तो हम डर रहे थे कि मेरा पति ना गुस्सा करेगा कि इतना बड़ा बड़ा शिव चर्चा में कुछ होबे न कर लो। अब जहाँ जहाँ कहली तहाँ तहाँ तो पीछे पीछे कूदे थी। हम बाहर निकले, हम बोले ने अपना गुस्सा नहीं कीजिएगा, इस बार यहाँ आ गए, यहाँ कोई यीशु मसीह का फोटो नहीं था, पर बड़ा सा चर्च में चले जाएंगे जहाँ बड़ा सा यीशु मसीह होगा। मेरा पति जरा सा भी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन मेरा मन में ऐसा लग रहा था
हम आए दीदी इतवार को, और उससे पहले शुक्रवार को ही हम 3000 का अमिताभ गंगुली से दवा करवाए थे। हम सोचे कि वहाँ गए तो क्या ठीक हो सकता है, फिर हम दवा खा गए भरम से। और जानते हैं दीदी, परमात्मा का धन्यवाद है, हम इतवार को सोए, जो कि दवा खाने के बाद ही सोचे 8 डॉक्टर हमको चेंज हुआ, फिर भी नींद नहीं आता था। उस दिन सोए तो हम सवेरे तो उठे ही नहीं। मेरा पति मेरा बच्चा लोग को बोलता है कि मत उठाना मम्मी को, बड़े मुश्किल से सोई है, क्योंकि वो मेरा पति ऐसे ठोकता था कि सो जाए 10 मिनट तुमको नींद आ जाएगा, पर हमको नींद नहीं आता था। और उस दिन से दीदी उठे, चूल्हा जलाए, नींद में सो गए। मेरा चूल्हा जला कि आधा चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो पता नहीं, मेरा पति उठाता भी नहीं था हमको। चावल डाल दिए, भात सीझा कि नहीं सीझा मुझे नहीं पता, सो गए नींद में। उस दिन से मेरा परमात्मा इतनी नींद से सोलाया है, परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे सासू माँ दीदी, वो दीदी है उसकी एज की है, ऐसा शैतान करके रख दिया था दुष्ट आत्मा कि वो एक कुत्ते के बल से चलती थी, हाथ के बल से चलती थी। वो बाथरूम भी घिसिया के जाती थी, नहीं चल पाती थी, चढ़ नहीं पाती थी, इतनी सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। मेरा जेठ लोग सीढ़ी बनाया था, छत बनाया था, हमको लगता है 10-15 साल से वो छत नहीं देखी थी। रोती थी कि बड़ा बेटा लोग घर बनाए, कैसा छत होगा। जब हम गए तो बोले माँ चलिए ना एक बार चलते हैं, हम लोग बेलरगढ़ गए। उस दिन माँ को समझ में नहीं आया, फिर 1-2 सत्संग हम इचाक लेके गए, अडार लेके गए, फिर माँ को ही चेंज होने लगा। उसका दवा एक सुइया 20-20 हज़ार का पड़ता था उसका टेहना में। डॉक्टर बोल दिया था कि अब क्या आपका पैर का हड्डी खिया गया है, आप खाली हाथ नहीं चल सकते, कभी भी आपका हड्डी टूट सकता है, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप ना बैसाखी लेके चलिए। मेरी माँ बैसाखी लेके चलने लगी। धीरे धीरे सब हम लोग विश्वासी लोग कि विश्वास कीजिए, बैसाखी छोड़कर चलना शुरू कीजिए, परमात्मा है वो पकड़ कर चलाएगा। वो बैसाखी भी छोड़ दी दीदी, हर एक सुइया जो पड़ता था 20-20 हज़ार का वो छोड़ दी, अभी दवा भी नहीं खाती है। 4 महीना से ससुर को विश्वास में लाए हैं, उनका भी शुगर था, वो शुगर छूट गया। मेरा छोटा वाला बेटा का 16 साल से मिर्गी का दवा चल रहा था, आज 4 महीना से 5 महीने से मेरा बेटा दवा छोड़ दिया है। परमात्मा बहुत महान है दीदी, खाली दिल से विश्वास कीजिए, आत्मा से विश्वास कीजिए, परमात्मा जो आप सोचे नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा देगा। इसलिए परमात्मा को देह दिल से धन्यवाद करते हैं।